नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अजय। पिछले दिनों शराब घोटाला पूरे हरियाणा भर में चर्चाओं का विषय रहा और बहुत कम लोग जानते हैं कि उस घोटाले को उजागर करने वाले शख्स खुद कैथल से बिलोंग करते हैं। नाम है रघुवीर राविश। मेरे साथ ही मौजूद है और इसके साथ साथ अभी हाल ही में सफाई घोटाला भी चर्चाओं में रहा, जिसके माध्यम से लगभग 7 लोगों की गिरफ्तारियां बीते दिन हुई और अभी एक नया घोटाला और उजागर होने वाला है, जिसका नाम है रिचार्ज बोर्ड घोटाला। तो क्या यह घोटाला है और इसको उजागर करने वाले खुद शिकायतकर्ता रघुवीर राविश मेरे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। मैं पहले तो जी आपसे यही जानना चाहता हूँ, रिचार्ज बोर्ड क्या होता है? ये ऐसा है, जो वाटर लेवल जो नीचे जा रहा है, उसको सरकार की स्कीम थी, उसको जितना भी बारिश का पानी है वो नीचे चला जाए और उससे वाटर लेवल ऊपर आए। उसके लिए सरकार की स्कीम थी कि रिचार्ज बोर लगाए जाए गांव-गांव में। जी जी। तो ऐसा ही कलियात मतलब डिस्ट्रिक्ट कैथल में सारा में लगा था। कलियात और कैथल के बारे कलियात और अजौंद के बारे में मैंने मेरी एक सीएम विंडो थी 60/212 2021, उसके में मैंने जिक्र किया था कि एक रिचार्ज घोटाले का और किया। और उसी टाइम ये सफाई घोटाला भी चल रहा था, जिसके बाद और मनरेगा के अंदर और बीडीओ को भी मिली भगत से मतलब घपले किए जा रहे थे। मनरेगा का कार्य बीडीओ ऑफिस वाले दे के पेमेंट ले लेते, बीडीओ ऑफिस का कार्य मनरेगा वाले। उसके बारे में भी मैंने जब इस 60/212 की मैंने अपने बयान किया एसडीएम कलियात को, उसमें मैंने कम से कम, क्योंकि बिल्कुल तथ्यों के साथ आप बात रखना चाहते हैं, ठीक है। उसमें मैंने उनकी ईमेल के ऊपर वो पेपर डलवाए थे, करीब ईमेल के ऊपर डाल दिए थे जो मतलब उनके कार्य से संबंधित है। और उसी टाइम में ये सफाई घोटाला भी उजागर हुआ था। तो मैंने ये साथ में बोला था इनकी भी जांच करवाई जाए, जितने भी स्कीम है नहीं जो मनरेगा के तहत है या सफाई की है या और तरह की है जो बीडीओ ऑफिसर इनके तहत होते हैं, मैंने वो सारे के सारे कम से कम 56-57 पेज मतलब मैंने दिए थे, ईमेल पे लोड कर दिए थे, वो वहां से निकाले जा सकते हैं। और मैंने कम से कम 90 पेज यहाँ सीओ ऑफिस में मनप्रीत की एक मैंने कंप्लेंट की हुई थी इसी तरह के। उसमें मनप्रीत कौन है? मनप्रीत सीओ थी उस टाइम में, मनप्रीत नहीं है, कमलप्रीत जिला परिषद की सीओ थी। उसकी मैंने कंप्लेंट की थी 019-931 और साथ में पीएम भी वो, लेकिन वो वैसे ही बगैर जांच किए अपने आप ही वो डिस्पोज ऑफ कर दी गई। और उससे संबंधित मैंने उसके बाद सीओ आए थे कुलधीर, उनको 90 पेज एक और 2 पेज एक अलग करवाए थे, जिसमें वहां भी मैंने ये पेज दिए, वहां से भी कलेक्ट किए जा सकते हैं। वो भी सारे के सारे, जैसे एक तो मेरे गांव का उसमें मैटर था, वहां जींद रोड ये जो असंध रोड गई नहीं उससे साबुन फैक्ट्री तक ब्लॉक दिखा रखे थे, जबकि वहां कोई ब्लॉक ही नहीं लग रहे। इस तरह के अगर उस मैटर को लेकर जांच करेंगे तो काफी कुछ वहां भी घोटाला ही निकलेगा। और रिचार्ज बोर्ड तो हर जगह जहां लगे नहीं 50-100 फुट के पाइप गाड़ के गहराई के ज्यादा ही करके बिल बनाए हुए हैं। और मेरे पास ये अब ये जांच है नहीं, 2-3 दिन पहले जैसी ये विंडो से पूछते नहीं, जब मैंने उसके बारे में बताया इस पे कोई हल नहीं हुआ, उसके बाद मैंने चेक की तो वो सीएम अपने डीसी ऑफिस के पोर्टल के ऊपर पड़ी है। और मैंने जब निकाल के देखा तो कई बार मतलब लेटर लिखे हुए हैं पब्लिक हेल्थ वालों को, अगर भाई इनकी जांच कराए। मेरे पास भी एक पब्लिक हेल्थ का लेटर आया था, तो जैसे मैंने पता लगा कि वो जांच करे, मैंने उसके बाद उसी के रेफरेंस में ये अपने 29/5/2023 को डीसी साहब के भी लिखा था जी आप इसको सिर्फ कलियात और कैथल कलियात और अजौंद की बजाय सारा डिस्ट्रिक्ट में कराओ ये, और बिल्कुल टेक्निकल आदमी से कराई जाए, जैसे बहुत ही कितनी गहराई है और वैसे कितनी है, मतलब उससे साफ पता लग जाएगा कि बिल कितने का बना है और मतलब गहराई तक कितने गए हैं। इसमें जैसे पता लगा था कि इसमें 50-60 फुट तक के पाइप गाड़ के नीचे तक के बिल बोर का ज्यादा बिल दिखाकर वो पेमेंट ली हुई है। कितना आमतौर पर मतलब क्या कॉस्ट रहती है, थोड़ा आइडिया लगा के? रिचार्ज बोर्ड का तो सारा का सारा इनकी जब सरकार की है उसके अंदर बिल्कुल होगा। अपन ट्यूबवेल भी लगाते हैं, ट्यूबवेल का भी अब अगर 100 की फुट पे जाओ तो 15-16 हजार, तो अपने है सरकार का तो रेट और ज्यादा ही मिलेगा, इनका तो कुदरती बात है। उसके बाद फिर पाइप का खर्चा है, उसके बाद उसमें फिल्टर का लोरिंग का और है, वो तो मेरे ख्याल स्कीम कम से कम 500-600 फुट की तो जरूर होगी, ज्यादा भी गहराई पे दिखाए हूँ।
तो ये 50-50 60 फुट के ऐसे कुछ का जैसे जानकारी आई थी तो मैंने बोला था, लेकिन आज तक इस पे मतलब देख लो 21 की शिकायत है, आज तक कोई इस पे कोई भी नहीं लेटर लिख रखे हैं, अब तक इसके बारे में कोई जांच नहीं हुई है। अगर ये तो एक दिन का काम, अगर पब्लिक हेल्थ थोड़ा चाहिए जगह जगह जाकर उसमें डीप में डाल के देख लें कितना। बिल्कुल। तो रिचार्ज बोर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से भूजल की पूर्ति के लिए, क्योंकि जो पानी है वो प्राकृतिक स्रोत से ही आता है और प्राकृतिक स्रोत की पूर्ति के लिए रिचार्ज बोर लगाए जाते हैं, और जिसमें एक बड़ा घोटाला होता हुआ नजर आ रहा है इन सबूतों के मार्फत से। क्या जब से आपने सीएम विंडो लगाई है अब तक का क्या फीडबैक है विभाग की तरफ से? मेरी तरफ सिर्फ मेरे को एक बार कलियात एसडीएम से कॉल आई थी, लेटर आया था, हम वहां जाकर बयान दे आए थे, और वो बयान भी मेरे ख्याल के हैं 22/10/2021 को। उससे अब तक उस पे देखो 1 महीने के अंदर सीएम विंडो का निपटारा किया जाता है, लेकिन आज 2021 में तो लगाई थी, 22/10 को मैंने बयान दे दिए थे, आज तक कुछ भी नहीं, वो सारी की सारी ऊपर ही पड़ी है वही। अच्छा। और ऐसी तो मेरी तो सीएम विंडो ऐसी है नहीं, बहुत सी एक्साइज के और देखोगे ना मेरे ख्याल 2016 से लेकर या वैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं। और मैंने ऐसे ही जैसे बिजली वाले की काफी लगाए, बिजली के बड़े घोटाले निकले हैं, इलीगल कनेक्शन के रो हैं। मैंने पहले 10,600 का वैट घोटाला किया था, जिसमें लोकायुक्त की एडीजीपी श्रीकांत यादव की रिपोर्ट थी। दारू वाले में भी 95 करोड़ की एडीजीपी श्रीकांत की, जो कि अभी मेरे ख्याल 9/7 को लगा हुआ है कोर्ट में। हाँ। तीनों केस 9/7 में लग रहे हैं, एक दवाइयों वाला भी है, उसमें मेरे वकील ने डाल दिया था। वैसे उसमें सबूत तो सारे को एक कुलजीत जोगिंदर सिंह वो है क्या नाम है कुलाड़िया, उसने किए थे। लेकिन मैंने जब बात की ना, मेरे पास आया जी आपने स्टेटमेंट में, मेरे को तो पता नहीं, लेकिन उसके बाद ये उसमें क्या नाम है जोगिंदर सिंह ने वो करे थे। मैंने अपना वकील प्रदीप रापड़िया से बात की तो उसने कहा बोले मैंने तेरे साथ में वैसे उसको एक रिकमेंडेशन लिखी थी। अब जिस तरीके से, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा सफाई घोटाले में एकदम से एक्शन मोड में आया विभाग, और एंटी करप्शन ब्यूरो ने लगातार 7 गिरफ्तारियां एकदम से की, लेकिन उसमें नामजद 15 लोग हैं और बाकी की गिरफ्तारियां ऐसा है कि मैं तो ये कहना चाहता हूं, जो असली है ना, ये तो डिप्टी सीओ को तो ले लिया, इसके अंदर मेन तो सीओ हैं, जो उस टाइम मौजूदा सीओ थी कमल, इसी से उनको तो मतलब उस टाइम में मौजूदा सीओ को तो अभी तक नहीं लिया, फरार है। नहीं वो है ही नहीं इसमें, 15 आदमियों में वो सीओ तो नामजद नहीं है, नामजद नहीं है। इसका मतलब तो ये बड़े अधिकारियों को छोड़ दो, निचलों को ले लो। ये डिप्टी सीओ का तो जसविंदर का तो मैंने नाम सुना है, किसमें है, मैंने तो जसविंदर का नाम आया तो मैंने किसी से फिर पता किया कि भाई ये जसविंदर वही है कि जो डीडीपी होते हैं, बोले जी वही है। अब एकदम से एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिस तरीके से जांच शुरू की, 7 गिरफ्तारियां की, उससे आपको नहीं लगता कि इस मामले में भी जल्द ही कार्रवाई होगी? ऐसा है जी, मुझे नहीं लगता जी। एंटी करप्शन की भी मैंने करवा के भी देख रही है ये तो जब मैं कोई कंप्लेंट करता है नहीं, कंप्लेंटेड के जब तक वो ओपन इंक्वायरी नहीं हो, जब तक तो कंप्लेंटेड इनको बड़ा अच्छा लगता है। अगर जी मतलब जो इनको ओपन इंक्वायरी की जांच लें, जैसे ही ओपन इंक्वायरी क्यों होती है, वहां सीपीएस है, चीफ सेक्रेटरी से, जैसे ही ओपन इंक्वायरी हुई कंप्लेंटेड तो इनको दुश्मन जैसा लगना लगता है, क्यों माल तो दूसरी तरफ से आता है। लेकिन मुझे उम्मीद है इसके अंदर एक तो ओम प्रकाश नैन है जो बिल्कुल फेयर इंक्वायरी करता है, डीएसपी, उस पे मैंने एक बिजली डिपार्टमेंट की करवाई थी, तो उसको तो मैं मानता हूँ को फेयर है। मैंने इसके बारे में उनको भी बताया है कैसे ऐसे, मैंने उनके व्हाट्सएप पे भी डाला है, भाई अगर चाहो तो आप इसमें भी जांच कर सकते हो। ओवरऑल कितने का घोटाला लगता है आपने रिचार्ज बोर्ड, जैसे उसमें हम मोटा मोटा आंकड़ा एक बात बताओ अपने नहीं, अगर अपने आप में मेरे को तो पता, अगर कोई जमींदार लगाता है नहीं, मतलब जैसे बोर लगाता है, अगर वो 700-800 हजार रुपए, कम से कम 8-10 लाख रुपए का खर्चा आता है, उसमें से मोटर डिलीवरी निकाल लो, बाकी तो सारा वही लगता है। सिर्फ डिलीवरी वो नहीं लगती, बाकी तो सारा का सारा मतलब लेबर लगा लो और लगा लो सारा। और मैं ये मानता हूँ जमींदार तो बार्गेनिंग करता है, जो गवर्नमेंट के टेंडर तो और भी अबो रेट पे होते हैं। इसमें मेरे को तो ये पता लगा था, बल्कि उसमें उस टाइम में तो जैसे जानकार सूत्र है कि वो बिल बाल भी असम से आए थे, किस तरह के हैं।
तो टोटल आंकड़ा लगा पाना मुश्किल है। वो तो वहीं से जांच से है ना, कितने का बिलिंग हो रही है, कितना खर्चा आता, कितनी गहराई है, उससे अपने आप ही आ जाएगा घोटाला। तो एक में एवरेज निकल आएगी। बिल्कुल ऐसा है, अगर कोई 50 फुट या 100 फुट का तक बोर कर रखा होगा, 100 फुट पर तो चौवा भी नहीं आता, और रिचार्ज बोर के लिए जब बिल्कुल कम से कम 500-600 फुट या उससे ज्यादा भी जाओगे, जब छोड़ोगे जब भी उसका फायदा है। कितना 100 फुट वाला निरी मिट्टी होती है, कितना पानी सोख लेगा, कितना अंदर खपा लेगा। वो तो लंबी जैसे रेता में छोड़ेंगे फिल्टर को, जब भी पानी नीचे जाएगा। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया रघुवीर जी, हमें अपना कीमती टाइम दिया रघुवीर राविस्ट एक्टिविस्ट की भूमिका में, और बताया कि किस तरीके से सफाई घोटाले के बाद एक और घोटाला जिसका नाम है कि रिचार्ज बोर के नाम पर बड़ा पैसा हड़पा गया है, बड़ा पैसा कमाया गया है, बुनाया गया है कुछ अधिकारियों के मार्फत से, कुछ लोगों के मार्फत से। तो ये बड़ा घोटाला, इस पर कब जांच बैठेगी, कब एंटी करप्शन ब्यूरो संज्ञान में लेगा, ये तमाम बातें हैं, लेकिन फिलहाल तो कयास ही लगाए जा रहे हैं। फिलहाल कैथल बैग न्यूज के साथ इतना ही।